देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं विकासपुरी के लंका कॉलोनी में और मेरे दाहिने हाथ की तरफ आपको एक ये मंजिल दिख रही होगी और ये रेजिडेंटल एरिया में अवैध रूप से ओयो चलाया जा रहा है। लोगों की शिकायतें हैं कि यहाँ पर धंधा होता है, यहाँ पे लड़कियां आती हैं और जो मकान मालिक है वो किराए पर देकर के यहाँ से फरार हो गया है। लोग कई बार शिकायतें थाने में कर चुके हैं लेकिन बावजूद कोई इस पर कार्रवाई नहीं होती है। अब लोगों की मुसीबत यह है कि कोई जिस रेजिडेंट एरिया में इस तरह से जो अवैध जो धंधा चल रहा है तो यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं, वो अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित समझते हैं। तो देखिए, इस इलाके के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार थाने का रुख कर रहे हैं लेकिन बावजूद थाने के द्वारा कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की समस्या हो रही है कि आपके इलाके में ये सारा काम हो रहा है? सर, समस्या तो यह है, देखो यहाँ पर पहले ओयो खोला गया है। हाँ। उसके बाद ओयो खोलने के बाद इसमें अवैध तरह के लोग भी आते हैं, काफी लड़के आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, जिनकी कोई पहचान नहीं होती है कि वो किस तरह के लोग हैं। तो वो गली में आते हैं तो हम अपने बच्चों को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, हम खुद नहीं निकल सकते हैं, सुरक्षित नहीं है हम यहाँ पर। तो प्रशासन जहाँ एक सवाल करते हैं कि हम पब्लिक को सेफ्टी देंगे, सुविधा देंगे, हमारे को कोई सुविधा सेफ्टी नहीं मिल रही है। हमारे साथ कभी कोई हो सकता है यहाँ पर। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे लोग आते हैं या अंदर से पहले से ही लड़कियां मौजूद रहती हैं? पहले 2-3 लड़के अंदर मौजूद रहती है, उसके बाद लड़के आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये काफी देर में निकलते हैं वहां से अंदर से। तो फिर दूसरी लड़कियां आती हैं, फिर वो लड़कियों साथ में, मतलब आना जाना लगा रहता है, लड़कियों का और लड़कों का यहाँ लगा रहता है। अब आप थाने में आपने रुख करा है, शिकायत दी है, क्या कुछ एक्शन हुआ है कि थाने द्वारा? थाने द्वारा एक्शन हुआ है तो हमने उनको बोला था, आईओ साहब को, कि विजय साहब आईओ है हमारे केस के, तो उनको हमने बोला था भाई आप वहां जाके बंद कराइए इस चीज को। तो हमको उन्होंने यही बोला कि हमने बंद करा दिया, पर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई इस चीज में और ना ही वो कोई सामने आया कि जुर्माना भी नहीं हुआ, कोई जुर्माना कुछ नहीं हुआ। हमारे नॉलेज में कुछ नहीं है कि जुर्माना हुआ है, क्योंकि जब हमारे सामने जुर्माना हुआ है नहीं तो हम कैसे कहते हैं कि जुर्माना हुआ है। ठीक है, देखिए एक महिला भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, तो उनको धमकी दी गई है कि उनको देख लिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, आपको धमकी मिली थी? हाँ, उन्होंने बोला मुझे रोक के कि आप उसी गली में रहते हो जहाँ वो है। मैंने बोला हाँ, उसी गली में रहती हूँ। उन्होंने बोला आप वहाँ से हट जाओ, उनके बीच में से वो बहुत बड़े लोग हैं, हाँ आप उनका कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, हमने बोला क्यों, हमारी गली की बात है, हम ऐसे क्यों ऐसे छोड़ देंगे। उन्होंने बोला नहीं, आप नहीं हटोगे तो आपको भी हम लोग देख लेंगे। क्या लगता है किस तरह की गतिविधि अंदर रहती है? वहाँ पे लड़कियां आती हैं छोटे छोटे कपड़े पहन के, 14 साल की लड़कियां, 12 साल की आएंगी, गेट खुलेगा, फिर अंदर जाएंगी, फिर 1 घंटे 2 घंटे के बाद निकलेंगी। ये 1-2 महीना हो गया, 2 से 3 महीना। 2 से 3 महीने। हाँ, 3 महीने से ऐसे। हम मकान मालिक को शिकायत करते हैं, मकान मालिक बोलता है नहीं हमने रेंट पे दे दिया है, हमने होटल खोला है, पीजी खोला है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन अवैध तरीके से जो रेजिडेंट एरिया में कमर्शियल काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित मानते हैं कि जिस तरह भी इन्होंने बताया कि इनको धमकी मिली है, गली के बाहर घेर लिया 3-4 लड़कों ने, आप यहाँ से निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, सुरक्षित समझते हैं अपने? बिल्कुल नहीं समझते सर। अब यहाँ पे आती हैं, स्कूल की लड़कियां आती हैं, सुबह 7:30 बजे ही आ जाती हैं। स्कूल की यूनिफॉर्म, हमारे भी बच्चे हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ता है कि इस तरीके का देखेंगे माहौल तो कैसा लगेगा। हम अपने बच्चों को मेहनत करके पढ़ा रहे हैं तो उन पर क्या पड़ेगा सर। तो फिर हमने इनको बोला भी था, तो कहते हैं कि जो इसके मकान का ओनर है वो कहता है कि आपकी मैडम गलत फहमी है, आपके दिमाग की गंदगी है, इस तरीके से। और फिर हमने 1 फेब को भी इतना हंगामा किया था यहाँ पे। पहले हमें नहीं पता था, पहले ये गेस्ट हाउस करके, तो हमने सोचा गेस्ट हाउस है, हमें तो इतनी नॉलेज है नहीं। फिर इस मतलब लड़कियां आती थी जाती थी, तो हम कहते हैं ऐसे ही होगा, हम कोई के सर घर पे कोई नहीं रहता है, सब बाहर ही नौकरी करने वाले हैं। फिर उसके बाद इसने ओए ओए का बोर्ड लगाया हर जगह। फिर हमने उस दिन इसको पकड़ा, तब से हंगामा ही चल रहा है। फिर उल्टा हमें ही कहता है। क्या लगता है कि आपने पुलिस में शिकायत करी है, बावजूद पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई? जो मकान मालिक है वो अभी गायब है, तो क्या लगता है कि क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे पुलिस वाले? सर पता नहीं, अब तो ये पुलिस वाले जानते होंगे या क्या है। हम तो कितनी बार जाके वहां पे बोले भी हैं, सब कुछ किया है, कि कंप्लेन भी किया है। उल्टा हमें ही कह रहे हैं कि बहुत पैसे वाला है, वो कुछ नहीं कर सकते। पुलिस वाले ऐसे बोलते हैं? पुलिस वाले नहीं सर, ये जो लड़के होते हैं, और इसने भी बोला, लड़के होते हैं और इसने भी बोला है, जो ऑनर है इसका, वो कहता है कि मतलब उसका तुम सब कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत पैसे वाला। एक अभी संडे को भी इतना हंगामा हुआ था, तो एक लेडी आई थी, उसने बोला कि मतलब मैं तो चलाऊंगी, लाइसेंस लेके चलाऊंगी, कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाए। अच्छा। तो फिर यहाँ पे हमने बोला कि लाइसेंस लेके। किस चीज का लाइसेंस लेने की बात कर रहे थे? कहते होटल चलाने का। होटल का? हाँ जी। अच्छा, रेजिडेंट एरिया में होटल चला जाएगा। सर क्या कहना चाहेंगे, आप यहाँ पे रहते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है? यहाँ के बच्चे भी निकलते होंगे और जिस तरह से यहाँ पर जो अभी बताया उन्होंने, जो मकान मालिक की गुंडागर्दी है वो सामने आ रही है। जी, मैं भी यहाँ से स्टार्टिंग से ही रह रहा हूँ और बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है सर। ये प्रवीण जी हैं जिनका मालिक, जो मकान के मालिक है, तो मैंने उनसे प्यार से भी बात की 2-3 बार कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं है, और बाकी तो हम तो जो काम करेंगे करना ही पड़ेगा हमें। अच्छा, ठीक है। मुझे धमकी दी, और पिछले हफ्ते
कुछ इन्होंने गुंडे बुलाए थे। जो सुबह ये मेरी सिस्टर है, तो मेरे जीजा जी जाते हैं तो ऐसे फोन पे लगा के बताओ किसको उठाना है, तो इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। तो हमने भी पुलिस को, अब ये देखिए मैंने कंप्लेंट भी दी है, पुलिस में भी दी और एमसीडी में और फायर में भी, जो कि पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। और इसमें ऐसा बिना फायर सेफ्टी के कल को कुछ हो जाए यहाँ पर, भविष्य में आग लग जाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, आप बताइए। अच्छा, एक सवाल ये भी रहेगा कि आप शिकायतें लगातार एमसीडी को भी दे रहे हैं, थाने में भी दे रहे हैं, शिकायतों पे क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही, क्या मानते हैं? सर ये तो प्रशासन जाने, कि हो सकता है उनके पास लोड ज्यादा हो। और आईओ साहब से लगातार कल भी मिलके आया हूँ मैं, 10 बजे इनको लेके गया, तो ये कहते हैं कि ये हमारा एरिया नहीं है जहाँ पर वारदात हुई है। तो रात को 10:30 बजे हम उत्तम नगर थाने में भी देके आए, तो वो कह रहे वो हमारा एरिया नहीं है। कितने लोग रहते हैं इसके अंदर कमरे? सर इस गली में, इसमें ओयो चलाया जा रहा है, कितने लोग इसके अंदर रहते हैं? सर एक तो लड़का रहता है परमानेंट, 2 लड़के रहते हैं, एक सफाई वाला है और एक तो देखता है, इसकी देखभाल करता है। लड़कियों की बात की जाए, अंदर लड़कियां भी थी? हाँ जी, लड़कियां भी। कितने लोग अंदर रहते हैं? सर ये कुछ पता नहीं है, जैसे 2-4 आते जाते, मतलब लगा रहता है। हाँ जी, आती रहती हैं, मैं उनसे बोला भी तो वो बात ही नहीं करते मुझसे। तो आज आपसे बात कराई है, तो आपने भी देखा होगा आपसे कैसे बात की है। ठीक है। और आईओ साहब भी कहते हैं कि फोन नहीं उठाता वो मेरा। आईओ साहब? हाँ जी, तो मैं चाहता हूँ एक बार उनको बुलाइए, भले ही थाने में बात कर लेंगे, लेकिन एक बार उनका आना जरूरी है। ठीक है। तो देखिए ये रनहौला थाना क्षेत्र इलाका है और यहाँ पर एक घर, जो रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल जो होटल चलाया जा रहा है, हालांकि होटल को गेस्ट हाउस के नाम से चलाया जा रहा है, लेकिन लोगों की शिकायतें हैं कि यहाँ पे वैश्यवृत्ति का जो अड्डा चलाया जाता है। देखिए यही बिल्डिंग है, एक बार आप तस्वीरों में दिखाइए, 3 से 4 मंजिला इमारत है और इसी में लगभग जो लोगों की शिकायतें हैं कि 3 से 4 जो लड़कियां हमेशा मौजूद रहती हैं, 2-3 लड़कों का स्टाफ रहता है। और ऐसे में देखिए सवाल ये भी है कि हालांकि दिल्ली पुलिस यानी कि रनहौला थाना पुलिस को उन्होंने शिकायतें दे रखी है, लेकिन बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मालिक है वो यहाँ से गायब हो रखा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा जाता है कि एक जब पुलिस वाले के बिना परमिशन से एक रेडी नहीं चलाई जा सकती, तो इतना बड़ा ये वैश्यवृत्ति का जो अड्डा है वो कैसे चलाया जा रहा है, ये दिल्ली पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, punjabkesari.com, दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।